बात 1997 की है। बेंगलोर की एक बहुत ही मशहूर गोल्ड ज्वेलरी की एक शॉप है। वहाँ से चोरी करता हुआ एक शख्स पकड़ा जाता है। दुकानदार और पब्लिक उसे पकड़ के खूब जम के पीटते हैं और उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस उस आदमी को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। हुलियामाऊ पुलिस स्टेशन पे जब उससे पूछताछ होती है तो वो अपना नाम बताता है रमेश, और जो पता बताता है पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ जाकर हैरान रह जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर उमेश के अनुसार उसके घर की जब तलाशी ली जाती है तो वहाँ पे कुछ बैग्स में कीमती ज्वेलरी मिलती है और दो ऐसे बैग्स मिलते हैं जिसमें लड़कियों के पुराने अंडरगारमेंट्स रखे होते हैं। उस आदमी से जब सख्ती से पूछताछ होती है तो वो बताता है कि वो रात में इन लड़कियों के अंडरगारमेंट्स पहनता है, उसके बाद मास्टरबेशन जैसे काम करता है। पुलिस इन सब चीज़ों को लेके हैरान थी और उसके बाद पुलिस जब उसको लेके दूसरे ठिकानों पे जा रही होती है तो वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। तब फिर पुलिस को पता चलता है कि जो भाग गया था उनके हाथ आया हुआ अपराधी एक ही बहुत ही खतरनाक खूंखार क्रिमिनल है। इसने बहुत सारी हत्याएं की हैं, बलात्कार किए हैं लड़कियों के साथ। उसके बाद ये भाग गया। उमेश रेड्डी कौन था, इसकी पहचान कैसे हुई थी, ये भी एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है। दरअसल कर्नाटक का एक ज़िला है चित्रदुर्ग। यहाँ पे एक दिन क्लास 10th में पढ़ने वाली एक बच्ची अपने पिता के साथ अपने घर जा रही थी। शाम का समय था। पिता घर के पास किसी शॉप पे रुक जाते हैं। उसके बाद उस लड़की से कहते हैं कि तुम चलो घर, मैं अभी आ रहा हूँ। वो लड़की जब आगे जाती है तो उसको एक वर्दी में एक इंसान आता हुआ दिखाई देता है जो अपने सर के ऊपर पुलिस की कैप भी लगाए होता है। वो तेज़ी से उस लड़की को घूर रहा था। जब उसके पास आता है तो अचानक उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। सुनसान जगह देख के उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। इसी बीच में लड़की उस झपट्टा मारती है तो उसका जो सर पे कैप होती है वो उसके हाथ में आ जाती है, जिससे उसकी शक्ल उस लड़की को ठीक तरीके से दिख जाती है। इसी बीच में उसका पिता पीछे से आ जाता है। अपनी बच्ची को गिरा देख वो उसके सिर पर एक तेज हमला करता है। एक ईंट से सर पे चोट लगती है। ये व्यक्ति वहां से भाग निकलता है। उसके बाद फिर इसका कुछ दिन तक पता नहीं चलता है। लड़की भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके जो पिता होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद चित्रदुर्ग में एक घटना होती है। 17 साल की एक लड़की होती है। वो दोपहर के टाइम में स्कूल से आ रही होती है। सुनसान जगह पे कोई उसके साथ दुराचार करता है, बलात्कार करता है। उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। फिर उसके शरीर के सारे कपड़े और ज्वेलरी लेकर भाग जाता है। पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है तो इस घटना को देख के वो बहुत हैरान हो जाती है। कुछ दिन के बाद चित्रदुर्ग ज़िले में एक और इसी तरीके की घटना होती है और एक लड़की के साथ दुराचार किया जाता है। उसके बाद जो दुराचारी था वो भी उस लड़की के कपड़े लेके भाग जाता है। तो ये जो मॉडस ऑपरेंडी थी जिसमें लगातार इस तरीके की घिनौनी हरकत हो रही थी, उसके बाद जो सीरियल रेपिस्ट था वो कपड़े जो लेके चला जाता था, इसको देख के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल रहा था और पुलिस भी परेशान थी कि उस राक्षस तक वो नहीं पहुंच पा रही। इसी बीच 15 अगस्त आता है। 15 अगस्त की परेड होती है और उस परेड में वो जो 10th क्लास की लड़की थी वो उस परेड को देखने के लिए जाती है अपने स्कूल में बच्चों के साथ। परेड जब निकल रही होती है तो देखती है कि मार्च करते हुए कुछ पुलिस वालों में एक वही चेहरा था जिसने एक दिन उसके ऊपर हमला किया था। ये बच्ची एक गुप्त लेटर लिखती है चित्रदुर्ग ज़िले के जो एसपी होते हैं उनको, और बताती है कि ये इस टाइप का आदमी है जिसको मैंने उस दिन परेड करते हुए भी देखा था। पुलिस उसके बाद पहुंचती है और उस जवान को गिरफ्तार किया जाता है तो बहुत सारे राज खुलते हैं। तो पता चलता है कि जो कर्नाटक ज़िले की डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व पुलिस फोर्स है ये उसका कांस्टेबल है जिसका नाम है उमेश रेड्डी। उमेश रेड्डी बसपा मालिगे एक जो है वो गांव है वहाँ का रहने वाला था। बचपन में जब ये स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में अपने जो उसके सहपाठी होते थे, उसके साथ के जो स्टूडेंट्स होते थे बच्चे, उनके ये स्टेशनरी चुरा लिया करता था। उसके बाद जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गांव के लोगों की भेड़ बकरियां चोरी कर लेता था और चोरी करके बेच दिया करता था। एक बार जब ये राज खुला, गांव वाले जो है उमेश रेड्डी को पकड़ने उसके घर गए तो ये मौके का फ़ायदा उठाकर भाग निकला। उसके बाद से उसका पता नहीं चला। बाद में पता चला कि उमेश रेड्डी सीआरपीएफ में भर्ती हो गया है और वो कश्मीर में ड्यूटी कर रहा है।
उमेश रेड्डी एक कमांडर थे सीआरपीएफ के, उनके घर पे गार्ड की नौकरी कर रहा था। एक दिन जब उसकी बेटी अकेली थी तो उमेश रेड्डी ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया, मगर लड़की जब चीखी चिल्लाई और दूसरे गार्ड आ गए तो वो वहाँ से भाग निकला और उसके बाद से लापता हो गया। जम्मू कश्मीर से भागने के बाद उमेश रेड्डी कर्नाटक वापस चला गया और कर्नाटक में यहाँ मतलब हैरत अंगेज करने वाली बात है कि यहाँ पे उसको दोबारा जो है आर्म फोर्स में नौकरी मिल गई। अब चित्रदुर्ग ज़िले में जब उसकी गिरफ्तारी के बाद उसको जेल ले जाया गया और उसके बाद फिर वो पेशी भी जा रहा था। इसी दौरान एक दिन मौका पाके वो पुलिस कर्मियों को चकमा दे के फिर फरार हो गया। अब चित्रदुर्ग ज़िले में उस साहसी बालिका के पहचान कर लेने के बाद इसको जो है गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई ठोस सबूत उसके खिलाफ नहीं मिल पाए। इसलिए कुछ दिनों के बाद उमेश रेड्डी की ज़मानत हो गई और ज़मानत के बाद वो बेंगलोर चला गया। बेंगलोर में मैंने पहले बताया कि किस तरीके से एक ज्वेलरी शॉप पे चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उसके बाद वो पुलिस हिरासत से भाग निकला था। कुछ दिन इधर उधर रुकने के बाद उसने फिर बेंगलोर में एक दूसरी जगह एक कमरा लिया और वहाँ पे रहने के बाद उसने फिर से अपनी हरकतें शुरू की। 28 फरवरी 1998 को बेंगलोर में उसने एक विधवा के साथ रेप किया और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। जब पीएम रिपोर्ट आई थी तो पीएम रिपोर्ट में भी ये पता चला था कि जब हत्या कर दी थी, उसके हत्या करने के बाद उसने शव के साथ भी कई बार दुराचार किया था। फिर एक और मामला प्रकाश में आया कि 2 मार्च 1998 को उमेश रेड्डी ने एक गर्भवती महिला के साथ रेप करने की कोशिश की। उसको अकेला पाके उसके ऊपर हमला किया, लेकिन शोर सुन के यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उमेश रेड्डी एक बार फिर लोगों के हाथ लगा और बुरी तरीके से उन लोगों ने पिटाई के बाद उसको पुलिस को सौंप दिया। बीएन न्याय गौड़ा जो उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी थे, उन्होंने बताया कि वो जो विधवा जिसकी हत्या की थी बलात्कार के बाद, उसके जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे और उसके बाद ये जो हमला किया था इस महिला के साथ और इस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स सब जगह से इकट्ठा हुए मैच कराए गए तो मिल गए। तो उससे ये तय हो गया कि ये उमेश रेड्डी ही है। इस गिरफ्तारी के बाद भी पेशी के दौरान 2 बार पुलिस हिरासत से भागने में कामयाब हुआ उमेश रेड्डी। फिर जब वो पकड़ा गया तो उसको बेंगलोर शिफ्ट किया गया। वो बेंगलोर जा रहा था, इतना खूंखार अपराधी था, उसके बावजूद जो कहते हैं ना कि पुलिस कर्मियों की लापरवाही होती है। चिक्काबुल्लापुर से उसको जब बेंगलोर ले जा रहे थे तो रास्ते में वो किसी रेस्टोरेंट पर रुका था खाने पीने के लिए, खुद भी खा रहा था। जो 2 कांस्टेबल थे पुलिस के, उनको भी वो खाना वाना खिला रहा था। उसके बाद उसने सिगरेट पीने की इच्छा जताई, पीछे की तरफ वॉशरूम करने गया और वहाँ से वो फिर भाग निकला। अब इस बार उमेश रेड्डी की पूरी कहानी नेशनल चैनल टेलीविजन के ऊपर प्रसारित की गई। पूरे देश में बड़े चैनलों ने इसको कवर किया। उसके बाद तो कर्नाटक में जैसे एक दहशत सी फैल गई थी। औरतें, महिलाएं उमेश रेड्डी के नाम से डरती थी। दिन में कोई महिला घर पे अकेले रहती तो उसकी जान निकलती रहती थी कि कब उमेश रेड्डी उसके घर पे कहीं ना पहुंच जाए। उमेश रेड्डी को पकड़ने के लिए बहुत सारी पुलिस टीमें तैयार की गई थी। देश के हर स्टेट में उसकी फ़ोटो भेज दी गई थी, पुलिस स्टेशन में उसकी फ़ोटो लगा दी गई थी। इसी बीच एक दिन यशवंतपुर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एक ऑटो रिक्शा वाला जो है वो पहुँचता है, ऑटो रिक्शा चालक पहुँचता है और वहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं नागराज, उनसे बताता है कि इस थाने के ठीक सामने एक सैलून है और उस सैलून में उमेश रेड्डी बैठ के अपने हेयर कट करवा रहा है। इंस्पेक्टर नागराज फौरन अपनी टीम के साथ जाते हैं, घेराबंदी की जाती है और इस बार पकड़ लेते हैं मजबूती के साथ उमेश रेड्डी को। अब तक 19 मामले जिनमें बलात्कार, चोरी, हत्याएं इस टाइप के थे, उन मुकदमों में ये वांटेड था। इसके ऊपर वो मुकदमे चलाए जाते हैं और आखिर में और उसके बाद 2006 में 9 संगीन मामलों में इसको दोषी ठहराया जाता है। जस्टिस सुकन्या ने अपने जो आदेश में लिखा था कि ये बहुत ही दुर्लभ मामला है, इसलिए उमेश रेड्डी को फांसी की सजा दी जाती है। अब मामला हाईकोर्ट पहुंचता है जहां से फांसी की सजा यथावत रखी जाती है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो वहां से उसकी फांसी की सजा 30 साल की उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है। उमेश रेड्डी आज भी कर्नाटक की सेंट्रल जेल में बंद है। उसके ऊपर 2 फिल्में बनाई गई थी और एक पुलिस वाला जिसकी जिम्मेदारी थी समाज की रक्षा करने के लिए, वो समाज का कैसे भक्षक बन गया। ये इतनी खतरनाक कहानी थी जिसके ऊपर कन्नड़ की 2 फिल्में भी बनाई गई थी।
जिनको देखते हुए भी दर्शक खौफ खाते थे। तो ये थी भारत के एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी उमेश रेड्डी की कहानी। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे थे आखिरी सच। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।